एवरीवन, आज हम वीडियोज़ के माध्यम से ये राहु की राशि परिवर्तन पे चर्चा करेंगे। हाँ, देखिए, ये राहु अपनी वर्तमान राशि यानी मीन राशि को छोड़कर और ये शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में भ्रमण संचरण करने जा रहे हैं। तो ये हमारी सभी राशियां पर एक गहरा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम के लिए यानी 18 माह तक ये कुंभ राशि में ही रहेंगे। तो ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस रहेगा राहु का। तो चलिए, अब हम यहाँ पे 18 मई 2025 को इनका राशि परिवर्तन होगा और इससे पूर्व थोड़ा सा हम राहु की विशेषताएं को जान लेते हैं। देखिए, राहु का कोई अपना अस्तित्व नहीं होता है, कोई अपना घर नहीं होता है, कोई अपना इनका मूल ये प्रभाव नहीं होता है, लेकिन ये एक छाया ग्रह है। राहु एक छाया ग्रह है, जिसका अर्थ है कि यह एक वास्तविक ग्रह नहीं है, बल्कि चंद्रमा की कक्षा की उत्तरी और दक्षिणी नोड्स में से एक है। आकांक्षा और इच्छा से भी राहु का कनेक्शन है। राहु को अक्सर आकांक्षा, इच्छा और महत्वाकांक्षा के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। भ्रम और मोह, राहु को भ्रम और मोह का कारक भी कहा गया है। ये लोगों को गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित करते हैं। कुछ इस प्रकार से नेचर सिग्नेचर होता है राहु का। देखिए, राजनीति और शक्ति से भी लगाव और अटैचमेंट राहु का होता है। अगर राहु स्ट्रांग है तो ऐसे लोग राजनीति में बहुत महारत हासिल करते हैं और शक्ति के साथ जोड़ा जाता है। राहु को राजनीति और शक्ति के साथ जोड़ा जाता है। देखिए, और अक्सर सत्ता और प्रभाव की इच्छा को दर्शाता है, यानी जिसकी राहु प्रबल है, ऐसे लोग की इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं काफ़ी हाई लेवल का होता है। और चूँकि ये लोग जिनके राहु मजबूत हैं, स्ट्रांग हैं, ऐसे लोग राजनीति में और जाने में काफ़ी अपना एफर्ट डालते हैं और इसको प्राप्त भी कर लेते हैं। देखिए, ज्योतिषीय प्रभाव में राहु का प्रभाव जो होता है व्यक्ति के कुंडली की स्थिति परिस्थिति पे डिपेंड होता है। क्योंकि अगर कुंडली में राहु नीच के हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं है, जैसे कि राहु की उच्च राशि जो होती है ये वृषभ राशि है और राहु के जो नीच राशि है ये ऐसे, देखिए, यहाँ पे मतांतर है। कुछ लोग का मत यह है कि ये राहु उच्च के होते हैं मिथुन राशि में, नीच के होते हैं धनु राशि में, और कुछ लोगों का ये मत होता है कि ये राहु वृषभ राशि में उच्च के होते हैं और वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं। तो ये कुछ थोड़ा सा मतांतर देखने को मिलता है। अब चलिए, यहाँ पर अगर राहु स्ट्रांग है तो आपको ये काफ़ी ऊंचाइयां देते हैं। वही राहु जब नीच के हैं, स्ट्रांग नहीं है, कमज़ोर हैं, तो ऐसे लोग मतलब काफ़ी चीज़ों को प्राप्त करने में काफ़ी उनको मशक्क़त करनी पड़ती है। तो राहु ये जल्दबाजी का भी ग्रह है, जल्दबाजी के भी कारक हैं और ये कोई चीज़ों को अकस्मात देते हैं, यानी जो भी चीज़ें हैं ये सडनली यानी अचानक ही किसी चीज़ को देने में तत्पर होते हैं राहु। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होता है। चलिए, अब हम राशि की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए, ये राहु राशि परिवर्तन करके ये अपनी वर्तमान राशि मीन राशि को छोड़कर और ये शनि की मूल त्रिकोण राशि ये कुंभ राशि में भ्रमण संचरण करने जा रहे हैं। तो देखिए, राशि के रेंज में आज का जो साइन होगा ये लिब्रा से लेकर पाइसेस साइन यानी तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि यानी लिब्रा साइन, स्कॉर्पियो साइन, सेजिटेरियस साइन और कैप्रिकॉर्न साइन और ये एक्वारियस साइन, पाइसेस साइन, ये जो साइन है इन्हीं राशियों पे, इन्हीं साइन पे हम आज बृहद चर्चा करेंगे राहु का जो प्रभाव है। तो ये राशि परिवर्तन से जो प्रभाव होगा राशियों पर, उसके बारे में हम यहाँ पे गहन स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए, हम राशि की तरफ बढ़ेंगे और पहला आज का साइन जो है राशि के श्रेणी में, जो आज का जो पहला साइन है ये लिब्रा साइन। हाँ, लिब्रा साइन वालों के लिए जन्मपत्री आप सभी देख सकते हैं और ये फलादेश जो होगा चंद्र राशि पे आधारित है। तो ये देखिए, ये जन्मपत्री तुला राशि वालों के लिए है। तो आपके लिए राहु देवता, ये राहु जो हैं ये आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहे हैं। ये पंचम भाव में भ्रमण करेंगे 18 मई 2025 से। देखिए, सभी ग्रह का जो ये स्पीड चाल जो होता है ये सीधी होता है यानी मार्गी होता है, लेकिन ये राहु है, देखिए, ये मीन से ये वापसी इनको जाना चाहिए, मेष राशि में आगे तरफ बढ़ना चाहिए, तो ये पीछे बढ़ रहे हैं।
यानी वक्र टेढ़ा पीछे बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए हमेशा ये राहु केतु का जो चाल है, स्पीड है, ये हमेशा रेट्रोगेट ही होता है, यानी वक्र होता है। तो ये अपनी आगे वाली राशि में नहीं जाएंगे, ये नहीं, यानी पीछे वाले राशि में, यानी कुंभ राशि में भ्रमण संचरण करेंगे। और ये भ्रमण संचरण देखिए 25 नवंबर 2026 तक ये इन्हीं राशि में रहेंगे, यानी कुंभ राशि में। कुंभ राशि को ऐसे देखा जाए तो राहु अपना प्रिय राशि मानते हैं। तो चलिए अब हम राशि के अकॉर्डिंग देखेंगे। आप सबके लिए जन्मपत्री में पंचम भाव में भ्रमण करेंगे। पंचम भाव में भ्रमण करेंगे तो इनकी 5वीं दृष्टि जाएगी भाग्य पे, 7वीं डिजायर पे और 9वीं दृष्टि लग्न पे। कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा। अब देखिए, जो लोग लिब्रा साइन के हैं तो आपके कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती है, स्वास्थ्य में सुधार होगा, लेकिन मानसिक तनाव, मानसिक प्रेशर थोड़ा सा बढ़ सकता है, क्योंकि ये भावना का भी भाव है, ये पंचम भाव। और वही प्रेम, पेट और शिक्षा, संतान सभी का विचार हम पंचम भाव से ही करते हैं। तो प्रेम संबंध में तो मजबूती आएगी, दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। निवेश करते समय सतर्क रहें, धोखाधड़ी से बचने की ज़रूरत है। यानी आपको किसी तरह का निवेश कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा सावधानी, थोड़ा सा सजग आपको रहना होगा। भाग्य का साथ मिलने वाला है, लेकिन अनावश्यक यात्रा से बचें, यानी अननेसेसरी इधर उधर का जाना आना लगा रहेगा आपके साथ। पंचम भाव देखिए भावना और सृजन का होता है, तो आपकी सोच समझ में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, यानी सोच आपका गजब का होगा। और यानी मिसकम्युनिकेशन से बचें, जो भी कार्य करें योजनाबद्ध तरीके से करें, धैर्य रखें। गहन स्टडी में आपकी एक प्रॉपर रुचि होगी, उसमें आप इंटरेस्ट रखेंगे। जो लोग एआई और आईटी फील्ड, फिल्म, ये जगत से जुड़े हैं, एस्ट्रोलॉजी हैं, साइकोलॉजी या ये टेक्नोलॉजी, मीडिया, सोशल मीडिया से जुड़े हुए कार्य करते हैं, तो ऐसे लोगों को तो शानदार रिजल्ट मिलेगा। वही देखिए, जो लोग एआई, आईटी फील्ड, फिल्म, ये जगत से जुड़े हैं, या एस्ट्रोलॉजी हैं, साइकोलॉजी, टेक्नोलॉजी, मीडिया से जुड़े हुए कार्य करते हैं, तो इसमें तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। राहु इन सभी चीज़ों में आपकी ललक पैदा करेगा और अचानक से यानी अकस्मात ही धन लाभ करवाएगा। लेकिन आपको फिर भी हर काम के प्रति थोड़ा सा अपने ये सिक्स सेंस को अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि राहु किसी चीज़ को लेकर बहुत अकस्मात या सडनली करवाते हैं इंसान से। तो थोड़ा सा अपने आप में पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा। चलिए इसके बाद एंड में हम सभी राशियों के लिए एक सामूहिक रूप से उपाय बताएंगे। लेकिन अभी जो इसके बाद वाला जो साइन है, ये स्कॉर्पियो साइन यानी वृश्चिक राशि। हाँ, जो लोग वृश्चिक राशि के हैं उनकी जन्मपत्री है। देखिए, आपके चतुर्थ भाव में राहु है, तो यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि जो होगी अष्टम पे होगी, 7वीं होगी दसम पे, 9वीं दृष्टि व्यय भाव पे। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा। अब चलिए देखिए, ये वृश्चिक राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, और यहाँ से परिवार में छोटे मोटे विवाद से आपको बचाव करना होगा। धैर्य से काम लें। ये अचानक धन लाभ होने की भी संभावना है। नौकरी में प्रमोशन या नई नौकरी के अवसर भी मिल सकते हैं। वही माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। राहु भावनात्मक रूप से परेशान भी आपको कर सकता है। घर परिवार में कलह की संभावना होगी। मानसिक अशांति हो सकती है। लोन लेने में और काफ़ी सजगता की ज़रूरत होगी। कार्य क्षेत्र में बदलाव होगा। शिक्षा में भटकाव होगा। अपने आप को ध्यान या मेडिटेशन से जोड़ें। पुराने चीज़ों में मुक्ति मिलेगी, पुराने चीज़ों से मुक्ति मिलेगी। व्यर्थ की चीज़ों पर व्यय होगा। मित्रों और दोस्तों से धोखाधड़ी की स्थिति बन सकती है, यानी आपको हमेशा सजग रह के अपने काम काज करना है। चलिए इसके बाद वाला साइन जो है सेक्रेटेरियल साइन यानी धनु राशि। हाँ, जो लोग धनु राशि के उनकी जन्मपत्री आप सभी देख सकते हैं। तो ये धनु वालों के लिए राहु जो है 3rd हाउस में भ्रमण संचरण करेंगे, और ये 25 नवंबर 2026 तक यहीं पे इनका भ्रमण संचरण रहेगा। तो देखिए, ये राहु जो है आपके यहाँ पर 3rd हाउस में होंगे। ऐसे कहा जाता है कि राहु तीसरे, छठे और 10वीं, एकादश भाव में काफ़ी शानदार रिजल्ट देते हैं। तो ये यहाँ पर 3rd हाउस में है। आपके लिए यहाँ पर ये पंचम दृष्टि डालेंगे 7वें भाव पे,
7वीं भाग्य पे और 9वीं दृष्टि डिजायर पे। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा। चलिए प्रभाव की तरफ बढ़ते हैं। धनु राशि साझेदारी में तो लाभ होगा, विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं, करियर में प्रगति होगी, लेकिन गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। वैवाहिक जीवन मधुरता आएगी। उच्च शिक्षा के लिए समय अनुकूल है। आपकी राशि से 3rd हाउस में गोचर करेंगे। व्यक्तित्व में परिवर्तन तो आपकी होगा, भाग्य का साथ मिलेगा, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी वाणी प्रभावित होगा और आपकी वाणी काफ़ी प्रभावशाली होगा। वही कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया, सेल्स मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, लेखन, यूट्यूब, रील, पब्लिक स्पीकिंग, आपका इसमें अगर इंटरेस्ट है, रुचि है, इससे जुड़ के काम करते हैं तो इसमें तो ज़बरदस्त लाभ की प्राप्ति होगी। वही पुरुषार्थ, पराक्रम, वाणी, आहार, व्यवहार सब में आपका यहाँ पर आकर्षण होगा। इन सभी चीज़ों में एक अलग प्रकार का आकर्षण होगा। जितना अधिक आप एफर्ट डालेंगे उतना अधिक सफलता मिलेगी। चूँकि एफर्ट के भाव में राहु है तो ये आपसे परिश्रम, पुरुषार्थ चाहते हैं, तो इसमें आपको हिचकिचाहट और कंजूसी नहीं करना है। इसको अपना के आगे बढ़िए। करियर में ज़बरदस्त लाभ की प्राप्ति होगी। तो कुछ इस प्रकार से प्रभाव होगा। अब चलिए इसके बाद रसायन जो है ये कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। हाँ, मकर वालों के लिए देखिए ये जनपत्री है और ये राहु आपके धन भाव में भ्रमण संचरण करेंगे 25 नवंबर 2026 तक। ये आपके धन भाव में ही भ्रमण संचरण करने वाले हैं। तो यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि षष्ठ पे, 7वीं अष्टम पे और 9वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पे। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा। देखिए मकर राशि वालों के लिए कार्य क्षेत्र में चुनौतियां का स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, यानी कुछ चुनौतियां तो रहेंगी। चूंकि धन भाव, परिवार, कुटुंब की भाव, वाणी, जिह्वा का जो भाव है यहाँ पे राहु है और अष्टम भाव पे दृष्टि भी डालेंगे। तो धन की बचत में काफ़ी आपको कठिनाइयाँ हो सकती है। परिवार में खुशी का तो माहौल रहेगा। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें कि ये परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, इसलिए कि ये गुरु देखिए आपके षष्ठ भाव में है। यहाँ से ये इनकी 9वीं दृष्टि पड़ेगी ये धन भाव पे, जिसकी वजह से ये राहु का जो प्रभाव होगा थोड़ा सा ये गुरु की वजह से कम हो सकता है। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। पेट संबंधित समस्याएं भी हो सकती है। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा तनाव संभव है। देखिए कार्य क्षेत्र में दूसरों के काम में दखल देना आपको भारी पड़ सकता है, इसलिए अपने काम से काम लें, माने अपने आप पर ही काम करना आपको होगा। पैतृक कारोबार करने वालों को कड़ी मेहनत के बाद मुनाफा होगा। कभी भी वाणी का प्रयोग करने से पहले कई बार सोच विचार करके उसके बाद ही बोलें। द्वितीय भाव में बैठे राहु आपकी वाणी में कड़वाहट भर सकता है, इसलिए वाणी पर विशेष आपको फोकस करने की ज़रूरत है। अनचाहे खर्चे बढ़ सकते हैं। आप मनोरंजन की चीज़ों पर या अननेसेसरी चीज़ों को खरीदने के लिए पैसा लगा सकते हैं। सेहत को लेकर सावधानी बरतें। देखिए ये राहु जो है अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो आपके अंदर थोड़ा सा गहरा सोच, गहरी ये जैसे कि तंत्र मंत्र, योग साधना, इन सब चीज़ों में आपको भी इन्वॉल्व करेंगे राहु। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा। शोध रिसर्च का भी ये भाव है, तो कुछ प्रवृत्ति आपकी इन चीज़ों में होगी। अब चलिए इसके बाद का साइन जो है एक्वायरियस साइन यानी कुंभ राशि। हाँ, जो लोग कुंभ राशि के हैं उनके लिए जनपत्री है। देखिए आपकी राशि में ही ये संचरण भ्रमण कर रहे हैं राहुदेव। तो देखिए ये आपकी राशि में होंगे तो इनकी 5वीं दृष्टि पंचम भाव पे, 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पे, 9वीं दृष्टि 9वें भाव पे। चूंकि ये गुरु के समान ही दृष्टि रखते हैं राहु, तो जिसकी वजह से आय में तो वृद्धि होगी, मित्रों का सहयोग मिलेगा, नई योजनाएं सफल होंगी, पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है। राहु का आपकी राशि में प्रवेश करना आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता पर सीधा असर डाल सकता है। इस दौरान दिमागी उलझन, स्वास्थ्य समस्याएं, खास करके पेट और नसों से जुड़ी तकलीफें बढ़ सकती है। वैवाहिक जीवन में गलतफहमियां और आर्थिक हानि की भी संभावना बनी रहेगी। देखिए ये लग्न में राहु है, ये आपके पंचम भाव को भी प्रभाव में रखेंगे और सप्तम और 9वें भाव को भी। तो यहाँ पे राहु अपनी प्रिय राशि में है, यानी है प्रिय राशि में है, यानी कुंभ राशि में है। तो ये और भी लग्न में है, आपके व्यक्तित्व में राहु का प्रभाव रहेगा। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और ये पैसे सन यानी मीन राशि। हाँ, जो लोग मीन राशि के हैं देखिए आप सबके लिए जनपत्री में राहु जो हैं
ये आपके द्वादश भाव में राहु भ्रमण संचरण करेंगे। द्वादश भाव में ही 25 नवंबर 2026 तक राहु यहीं पे रहने वाले हैं। यहाँ पे इनका भ्रमण संचरण रहेगा, तो जिसकी वजह से मानसिक शांति मिलेगी, आध्यात्मिक कार्यों में तो रुचि बढ़ेगी, संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा, खर्चे बढ़ सकते हैं लेकिन आय के नए स्रोत बनेंगे। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन अधिक परिश्रम से बचें, यानी काम काज को लेकर थोड़ा सा आपके ऊपर बोझ प्रेशर हो सकता है, इनसे आपको बचाव करने की ज़रूरत होगी। तो इस समय अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं, अस्थिरता परेशान कर सकती है आपको, विदेश यात्रा में अड़चनें आ सकती है, कार्यस्थल पर असंतोष का भाव होगा, माहौल भी बन सकता है। देखिए राहु मीन राशि वालों के लिए द्वादश भाव में गोचर करेगा, जो कि खर्च, हानि और अकेलापन की स्थिति भी उत्पन्न कर सकता है। चूँकि राहु यहाँ से ये द्वादश भाव में है, तो इनकी 5वीं दृष्टि जो होगी आपके लिए ये सुख भाव पे होगी, 7वीं होगी षष्ठ भाव पे और 9वीं दृष्टि अष्टम भाव पे। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा। अब देखिए सबसे सटीक और सबसे ये सहज जो उपाय है राहु के लिए, आप शिव जी की आराधना करें, स्तुति करें, गणेश जी की स्तुति करें। क्योंकि अगर शंकर भगवान यानी शिव का स्तुति करते हैं तो आपके चंद्रमा ठीक हो जाएंगे, तो चंद्रमा ठीक तो मन ठीक। उसके बाद ये गणेश जी की स्तुति करेंगे तो गणेश जी बुद्धि के दाता हैं, बुद्धि के दाता प्रदाता गणेश जी हैं, तो आपकी बुद्धि सही दिशा डायरेक्शन में काम करेगा। शिव जो हैं और गणेश जी की स्तुति अवश्य ही आप करें, ये सकारात्मक और इनकी शुभता प्राप्त होने लगती है। तो ये बहुत सहज उपाय है। और उसके बाद देखिए आप राहु के बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं और विशेष करके अपने आव भाव, अपने आवरा, अपने आहार व्यवहार पर विशेष फोकस करें। इन चीज़ों को अगर आप ये समझ लिए तो राहु कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे और ये आपको इनकी शुभता प्राप्त होती रहेगी। तो ये था राहु के राशि परिवर्तन से ये लिब्रा से लेकर पाइसेस वालों का हाल। तो आज का विषय ये समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। हर हर महादेव।